Hello and welcome to Desire IAS. My name is रुद्र गौतम और हम Desire IAS के YouTube चैनल पर एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि पूरी तरह से आधारित होगी इकोनॉमिक सर्वे पर। आपको पता होगा इकोनॉमिक सर्वे एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है, विजन होता है और भारत की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार आगे ले जाया जाएगा उस पर एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट जो है वो प्रस्तुत किया जाता है बजट से कुछ ही दिन पहले। ये नॉर्मली 1-2-3 दिन पहले आ जाता है। तो देखिए इकोनॉमिक सर्वे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म पर। तो आप मुझे जरूर बताएंगे कि कमेंट बॉक्स में कि आप कितने उत्साहित हैं इकोनॉमिक सर्वे को लेकर, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से यदि आप इकोनॉमिक सर्वे पूरा कर लेते हैं, यदि आप बजट पूरा कर लेते हैं और साथ ही साथ जो एक एक चैप्टर्स हैं उनको हम इकोनॉमी को भी कनेक्ट करते हुए बताएंगे, तो ऑलमोस्ट आपका पूरा इकोनॉमी वाला सेक्शन भी इन सभी लेक्चर्स के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जरूर बताना कि आप कितने उत्साहित हैं इकोनॉमिक सर्वे को लेकर, जिसमें चूंकि जो है 31 जनवरी को ये आ चुका था और अब जो है लगभग हम अगस्त में चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बीच में भी जो करंट अफेयर अपडेट्स हैं मैं उनको इंटीग्रेट करके उनको समग्रता के साथ लेकर उनको भी साथ में चलूंगा। तो देखिए इकोनॉमिक सर्वे जो है हम इस पूरी सीरीज को बाइलिंगुअल मतलब कि दोनों भाषा में, हिंदी इंग्लिश में और डेडिकेटेड हिंदी दोनों में आपको ये सेक्शन मिलेगा और आपको साथ ही साथ इनके पीडीएफ भी मिल जाएंगे, ताकि क्या हो जब एग्जाम आए तो उससे पहले आप एक एक पॉइंट्स को है ना बिंदुवार जो है अध्ययन कर सकें, जब आप एग्जाम आए तो उस समय रिवाइज कर सकें। तो इसका पूरा प्रायोजन जो है सेट हो चुका है। विद इन ए मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर हम ये आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो देखिए इकोनॉमिक सर्वे का जो इस बार 2019-20 का कलर लेवेंडर क्यों है, क्यों इसको कहा गया सिंथेसिस ऑफ ओल्ड एंड न्यू, किस प्रकार से जो एंशिएंट कॉन्सेप्ट थे उन्हें भी इस बार बजट में शामिल किया गया, साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे किनके द्वारा लाया जाता है और इसका किस प्रकार का एनालिसिस है, क्योंकि आपको यह भी बात पता होनी चाहिए कि प्रीलिम्स में जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो सामान्यतः वॉल्यूम 2 से ज्यादा प्रश्न आते हैं, जबकि मेंस में वॉल्यूम 1, क्योंकि वॉल्यूम 1 पूरी तरह से एनालिसिस या विश्लेषणात्मक होता है, तो मेंस से प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं वॉल्यूम 1 में से। ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, दोनों में से ही आते हैं, लेकिन अधिकांशतः फैक्चुअल क्वेश्चंस प्रीलिम्स में वॉल्यूम 2 से और मेंस में वॉल्यूम 1 से आते हैं। तो आपको दोनों वॉल्यूम्स के एक एक चैप्टर्स के लिए 1 बाय 1 लेक्चर्स आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे और इकोनॉमिक सर्वे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया जाता है और इसे बनाने का काम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स करता है। और ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद हम बजट देखेंगे और इन सभी चीज को इंटीग्रेट करेंगे पूरे सिलेबस कॉन्सेप्ट के साथ जो यूपीएससी में आते हैं। ठीक है, तो जो है आपको पूरे के पूरे पिक्टोरियल, आपको कर्व्स, ग्राफ्स के माध्यम से हम लोग बात करेंगे, एक एक ग्राफ और उसका एनालिसिस को बताएंगे। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति और अलग अलग प्रकार की मुद्रास्फीति, दुनिया के दूसरे देशों से भी इनको लिंक किया जाएगा। कोर कॉन्सेप्ट जो है इकोनॉमी के, WPI, CPI कौन रिलीज करता है एटसेट्रा, इन सभी बातों पर अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ एक एक पॉइंट का आपका डिस्कशन इकोनॉमिक सर्वे, साथ ही साथ प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वे से ये कितना एडवांस है, क्या कुछ नया है इस इकोनॉमिक सर्वे में और बजट में, और हमारे बैंकों की माली हालात क्या है, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस, उनकी क्या माली हालात हैं, व्हाट इज द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ दिस बैंकिंग सिस्टम, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दिस इज द की हाइलाइट्स। तो ये भी आपको पॉइंट्स मैं एक एक बात कवर कर दूंगा। तो यहां आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू लेवल पर भी यदि कुछ क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड तो आप इजीली टैकल कर सकते हैं विद कंप्लीट एंथुजियाज्म। तो देखिए आपको यह बात याद रखनी है कि आप अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में यदि आपके कुछ सजेशन है और कुछ ऐड करना है तो वो आप सजेशन के तौर पे जरूर बताइए, क्योंकि आपके सजेशंस जो हैं उनका वार्म वेलकम है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, ताकि हम और ज्यादा आपके लिए प्रयासरत रहें।
जो इस बार का इकोनॉमिक सर्वे है उसका 2025 का एक टारगेट है कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है, जो वर्तमान में लगभग 2.9 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी चल रही है, उसका लक्ष्य जो बनाया गया था वो 5 ट्रिलियन डॉलर्स की बात हमने कही थी, और यही मोदी जी का सपना था और हमारे पूरे भारत देश का सपना था। 2032 तक भारत सरकार की यह कोशिश थी कि हम 10 ट्रिलियन डॉलर्स पर पहुंच जाएंगे, लेकिन कोरोना महामारी जो पेंडेमिक आया, इसके चलते क्या है, ये शायद अचीव नहीं हो पाएगा। तो हम इस चीज को भी इंटीग्रेट करेंगे कि किस प्रकार कोरोना पेंडेमिक और इसके अलावा जो ग्लोबल इकोनॉमी में डूम हो रहा है, ग्लोबल अर्थव्यवस्था में जो कमजोरी आ रही है, उन सभी के पॉइंट्स को हम चर्चा करते हुए एक एक विषयों पर बात करेंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट और साथ ही साथ आपका कोर सिलेबस कॉन्सेप्ट इसी में कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर इकोनॉमिक्स के यहाँ कवर हो जाएंगे। तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, अपने छोटे भाई बहनों में भी शेयर करें, क्योंकि जो अभी 12th में है, यदि ग्रेजुएट भी है तो उन्हें भी बताइए, क्योंकि आप आज से तैयारी करते हैं तब कभी आपका एक मानस जो है इस यूपीएससी लेवल पर तैयार हो पाता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप जो हैं पूरे के पूरे इकोनॉमिक सर्वे को एक एक जो है, जब एक एक वीडियोस अपलोड हो तो आप उन्हें जरूर देखें, एंजॉय करें और कमेंट में आपके सजेशन देते रहें, और मैं आपके सभी सजेशन को अगले लेक्चर में उनको कंपाइल करते हुए ही आगे लाऊंगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।